बिल्कुल सही जगह है हो। आज के बाद विभाज्यता के नियम जानने के लिए आपको किसी अन्य वीडियो में जाने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है। इस वीडियो में कंसेप्ट आपके दिल और दिमाग दोनों में घुस जाएगा। कहाँ घुसेगा? सीधा यहाँ घुसेगा, यहाँ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल देसी मैथ्स वाला में, जहां अपन मैथमेटिक्स की जानकारी प्राप्त करते हैं और विभिन्न समस्याओं को सॉल्व करते हैं। जिसमें से एक समस्या है विभाज्यता के नियम याद कैसे करें। तो कुछ नहीं करना है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो चलो, अपन पढ़ेंगे पहले दो का रूल। दो का रूल दो का रूल दो का रूल में क्या करना है? सिर्फ कुछ नहीं करना है अपने को, सिर्फ एक शब्द याद रखना है, सम। क्या? सम। यदि संख्या सम है तो दो का भाग जाएगा, संख्या सम है तो दो का भाग जाएगा। और यदि ये मान लो इसकी परिभाषा पूछ ले तो क्या करना है? पूछता तो नहीं है, ये तो ट्रिक है। सिर्फ आपको क्या करना है, सम अंक, सम संख्या, सम संख्या तो भाग जाएगा। क्या करना है? सिर्फ दो के में सम है तो भाग जाएगा। अब सम में क्या क्या आएगा? इसके अलावा देखो, अगर अपने को याद नहीं रहे, या अंतिम अंक, अंतिम अंक 0 2 4 6 8। अंतिम अंकों को देखना है, 0 2 4 6 8 हो, 0 2 4 6 8 हो तो भाग डेफिनेटली जाएगा। नहीं जाएगा तो हम खना देंगे। क्या कर देंगे? नहीं जाएगा तो हम कना देंगे। ठीक है, सम संख्या हो तो भाग जाएगा। एग्जाम्पल अगर अपन जैसे 430, अंतिम अंक क्या है? 0 है तो भाग जाएगा। 5 4 9 2 1 7 2, अंतिम अंक क्या है? 2 है, यानी कि सम है संख्या तो भाग जाएगा। 7 8 5 4 3 9 0, अंतिम अंक क्या है? 0 है तो भाग जाएगा। ये हो गया दो का रूल। इसके बाद में आता है तीन का रूल। तीन का रूल, तीन का रूल बहुत इंटरेस्टिंग है। जोड़ो भाग दो, सिर्फ दो शब्द याद रखना है, जोड़ो भाग दो, जोड़ो और भाग दो। क्या करना है? जोड़ो व भाग दो, सिर्फ ये शब्द याद रखना है, जोड़ो और भाग दो। अब ये कैसे? तो क्या करना है? संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों के योग, अंकों के योग में तीन का भाग जाए, तीन का भाग जाए तो संख्या में तीन का भाग जाएगा, जाएगा। सिर्फ क्या करना है? दो शब्द याद रखना है, जोड़ो और भाग दो तो भाग जाएगा। भाग जाता है तो जाएगा, नहीं जाता है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। तो एग्जांपल है जैसे अपन 7 2 9, अंकों का योग करना है, 7 2 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18, अंकों का योग कितना आ रहा है? 18। 18 भाग जाता है तीन का, 3 चंग 18 जाता है तो मतलब भाग जाएगा। इसके लिए आप एक चीज और याद रख सकते हो, जितने अंक है संख्या दे रखी, जैसे मान लो अपने को संख्या दे दी 4 5 3 2 8 7 6 9 4 5 3 2 1, इतनी बड़ी संख्या दे दी अपने को। अब इसको अगर अपन जोड़ने बैठ जाएंगे अगर सभी अंकों को तो बहुत समय लगेगा। क्या करेगा? बहुत समय लगेगा। इसकी एक एडवांस ट्रिक है। क्या करना है अपने को? जितने अंक है उनमें तीन तीन या तीन का योग, यानी कि 3 या 3 का गुणज आ जाए, उन संख्याओं को खत्म कर दो। मतलब अपने को पहले तो 3 को काट देना है, जहां भी 3 3 है उसको काट देना। 3 काट दिया, 3 काट दिया। अब अपने को दो अंक लेने हैं, दो अंकों का योग या तो 3 होना चाहिए या 3 का गुणज होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 और 1 को लेंगे अगर अपन तो इनका योग कितना हो जाएगा? 3, तो ये भी खत्म। 5 और 4 दोनों का योग 9, 9 में 3 का भाग जाता है, जाता है। 9 9 में 3 का भाग जाता है, जाता है। 6 6 में जाता है 3 का भाग। इसके बाद में आ गया 7 और 8, कितना हो जाए? 15, 15 में 3 का भाग जाता है तो इसको भी खत्म। 4 और 2 कितने बचे? 4 और 2 चाहिए
5 और 4 9, 9 में भाग जाता है किसका? 3 का जाता है। अब बचे क्या? 2 बच गया। क्या इस 2 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता है। तो ये जो संख्या थी उसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अगर अपन जैसे मान लो इसको बनाना चाहें कि 3 का भाग जाना चाहिए, तो अपन यहाँ पर 1 और ऐड कर देंगे, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस संख्या में क्या जाएगा? 3 का भाग चला जाएगा। यह है इसका सेकंड। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपन 3 के आगे। तो इसको रब करता हूं मैं पहले। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 3 के आगे। तो 3 के आगे आता है 4, 4 का रूल। 4 क्या लिखता है अपन? 4, 4 में कितने शब्द है? 2 शब्द। कितने हैं? 2 शब्द। तो इन 2 शब्दों से याद रखना है अपने को। 4 4 2 शब्द है, तो 2 शब्दों से याद रखना है अंतिम 2 अंक। क्या? संख्या के अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक में यदि 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाता है, तो संख्या में 4 का भाग जाएगा। 4 का भाग जाएगा। सिर्फ अंतिम 2 अंक। 4 है, 2 शब्द है इसके अंदर, तो सिर्फ क्या करना है अपने को? अंतिम 2 अंकों को देखना। 4 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में जाएगा। पूरा खेल खत्म, पैसा हजम। जैसे 4 5 3 2 संख्या है। अंतिम अंक क्या है? 32। 4 बटा 32 मतलब पूरी संख्या में भाग जाएगा। 8 9 6 5 7 3 2 1 4 6 0। अंतिम अंक क्या है? 60। इस संख्या में 4 का भाग जाएगा। अंतिम अंक क्या है? 60। 60 में क्या 4 का भाग जाता है? 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंजे 20 मतलब 60 में 4 का भाग जाता है। यानी कि इस संख्या में भी क्या होगा? 4 का भाग जाएगा। तो इसके बाद में रहते हैं रूल 5 का रूल। 5 का रूल। 5 के रूल में कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ 5 याद रखना है। क्या रखना है? 5 याद रखना है। जो सामने अपने को पूछेगा एग्जामिनर इतना खतरनाक होता है कि 5 का रूल पूछेगा तो आंसर साथ में ही देगा कि संख्या में 5 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो संख्या में कुछ भी नहीं करना अपने को, अंतिम अंक देखना है 5 है या नहीं है। क्या करना है? 5 है या नहीं है, अंतिम अंक देखना है 5 है या नहीं। 5 के साथ में 0 को भी ले लेना है। 0 को नहीं लगा तो 0 बुरा मान जाएगा। अपन किसी को बुरा नहीं मनवाते। 0 बहुत मस्त आदमी है, तो 0 को भी साथ में देंगे। तो यहां पर लिखते हैं अंतिम अंक 0 या 5 हो। बस ये याद रखना है, अंतिम अंक 0 या 5 हो। भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो अपन खना देंगे। क्या कर देंगे? अपन खना देंगे, इसकी थोड़ी चलेगी। जैसे 5 0 2 1 7 0। अंतिम अंक क्या है? 0। 0 है, भाग जाएगा, नहीं जाएगा। इसमें नहीं जाएगा तो अपन बनाएंगे, जाना है पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। 7 2 9 5 4 5। अंतिम अंक क्या है? 5। तो 5 का भाग जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, नहीं जाएगा तो हम खनाएंगे। इसके बाद में आता है 6 का रूल। तो 6 का रूल में पहले इसको रफ करता हूं, उसके बाद में पढ़ते हैं आगे। चले दोस्तों अब देखते हैं 6 का रूल। 6 का रूल 6 का रूल 6 का रूल क्या है दोस्तों? 2 का है याद, 3 का है याद, तो फिर क्या बात, 6 के करने की जरूरत ही नहीं है। 2 का याद, 3 का याद, तो 6 का खेल खत्म, पैसा हजम। 2 व 3 का भाग जाए, दोनों 2 व 3, 2 व 3 दोनों का भाग जाना चाहिए। जाता है तो 6 का भाग अवश्य जाएगा। जैसे 5 1 2 3 5 2 1 5 1 2 3 4 5, ये कोई संख्या है? क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इसमें अब 2 लिख देते हैं। अब 2 का भाग जाएगा, अवश्य जाएगा। अंतिम अंक क्या है? सम है।
अब देखते हैं 3 का भाग जाता है नहीं जाता है। अंक काटते हैं, यहाँ पे 3 कट जाएगा, 5 और 4 9, ये दोनों कट जाएंगे, 2 और 1 3, ये भी कट जाएंगे, 2 और 1 3, ये भी कट जाएंगे, 5 बचता है, तो मतलब 5 में भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पर अगर अपन जैसे मान लो 4 लिखते हैं अंतिम में, तो क्या 5 और 4 उड़ जाएगा, 9, 9 में 3 का भाग जाता है, और अंतिम अंक 4 है तो 2 का भी जाएगा। इस संख्या के अंदर 6 का भाग जाएगा, जाएगा तो जाएगा, बस हम किसी की नहीं सुनेंगे, जाएगा तो जाएगा। ये हो गया 3 7 2 1 5 4 9 2। देखो ये संख्या फिर से 2 का तो जा रहा है, अंतिम अंक क्या है, सम है, तो 3 का चेक करते, 3 का जाएगा, 7 और 2 3 का जाएगा 15, नहीं 6, 3 का जाएगा, 9 और 4 13, 13 और 2 15, यानी कि 3 का जाएगा। तो मतलब इस संख्या में भी 6 का भाग जाएगा। इसके बाद में आता है दोस्तों 7 का। 7 का कैसे करेंगे, 7 का बहुत मजेदार है। 7 के में सिर्फ कुछ नहीं करना है अपने को, एक शब्द याद रखना है, 2 शब्द, पकड़ो घटाओ, पकड़ो घटाओ, पकड़ो घटाओ। क्या करना है अपने को, 7 का नियम क्या करना है, पकड़ो घटाओ, पकड़ो घटाओ, ये 2 शब्द याद रखना है, पकड़ो और घटाओ। अब इससे तात्पर्य क्या है, अंतिम 3 अंकों को शेष बचे अंकों में से घटाना, अंतिम 3 अंकों की संख्या को, अंतिम 3 अंकों की संख्या को शेष बचे अंकों की संख्या से घटाना, से घटाना। मतलब क्या करना है, पकड़ना है और घटाना है, और भाग जाता है यदि घटाने पर तो 7 का भाग जाएगा। जैसे 1071, अंतिम 3 अंक क्या है, 071, 71, क्या है 71, 71 में से 1 गया तो 70, 70 में क्या जाता है, 7 का भाग जाता है। तो 1071 में भी 7 का भाग जाएगा, जाएगा तो जाएगा बस। इसके बाद में आता है 8 का, तो मैं पहले इसको क्लीन कर देता हूं, क्या करता हूं, क्लीन। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 8 का रूल। 8 का रूल, 8 का रूल क्या है दोस्तों, 8 में कितने बिंदु हैं, 1 और 2, 2 बिंदु है, एक बिंदु अपनी तरफ से ऐड कर दो, और क्या करना है, सिर्फ अंतिम 3 अंकों को देखना है, अंतिम 3 अंक, बस ये इतना सा याद करना है। 8 का भाग जाता है अंतिम 3 अंक में, पूरी संख्या में जाएगा, जाएगा तो जाएगा, अंतिम 3 अंक। यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। मतलब अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। जैसे एग्जांपल 3 2 5 8 6, ये क्या हो गया, 2 5 6, ये क्या है, कोई संख्या है, अंतिम 3 अंक 256 में क्या 8 का भाग जाता है, 8 तिया 24 बचो 1, 8 दूना 16, भाग जा रहा है, मतलब पूरी संख्या में जाएगा। नहीं जाता तो देख लो जल्दी से, ये रही आपके सामने, देख लो जल्दी से, बोले 7 8 5 2 5 6 0 0, क्या इसमें जाएगा, अंतिम अंक 600, भाग देखो देखे, 8 2 7 56, 8 2 5 40, 8 2 7 56 बचा 4, 8 2 5 40, भाग जा रहा है तो जाएगा किसका, 8 का,
नहीं देखा है तो जल्दी से देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसके बाद में आता है रूल नो का। नो का रूल, नो का रूल भी बड़ा खतरनाक, बड़ा मस्त आदमी है ये तो। इसमें भी क्या करना है, जोड़ो और भाग दो। सिर्फ दो शब्द याद रखो, जोड़ो और भाग दो, जोड़ो और भाग दो, जोड़ो और भाग दो, जोड़ो व भाग दो। क्या करना है, जोड़ो और भाग दो। जैसा 3 का वैसा 9 का। तो पहले तो अंकों को जोड़ना है, भाग जा रहा है तो जाएगा, नहीं जा रहा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। जैसे 3 2 5 7 8 9 4 5, ये कोई संख्या है, अंकों का जोड़ना है। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 8, 17 और 8 कितना होगा 25, 25 और 9 34, 34 और 4 38, 38 और 5 43, 43 में 9 का भाग जाता है, नहीं जाता है। अंतिम अंक अपन 2 लिख देंगे। 43 और 2 45, 9 पंजे 45, यानी कि 45 में भाग जा रहा है तो अंकों के योग में भाग जा रहा है तो इस संख्या में भाग जाएगा। अब इसकी एक और सौ ट्रिक है, जैसी 3 की ट्रिक ऐसे ही 9 की ट्रिक। 9 की भी क्या है, अंकों को काट देना है, अंकों को काट देना है। जैसे यहाँ पर 9 है, काट दो इसको, 5 और 4 9 हो रहा है, दोनों का योग काट दो। 2 और 7 इन दोनों का भी काट दो, 9 हो रहा है। 8 और 5 13, 13 और 2 कितना हो रहा है 15, 15 और 3 18, यानी कि अंकों का योग या तो 9 हो जाए या फिर 9 का गुणा जो जाना चाहिए, तब पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो दोस्तों अपन ने 9 का देख लिया। 10 का रूल बड़ा ही सिंपल है, देखते हैं 10 का रूल। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 10 का रूल। 10 का रूल, 10 का रूल, 10 का रूल याद करने की जरूरत ही नहीं है। 10 का रूल याद करने की जरूरत ही नहीं है। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0। अंतिम अंक 0 तो भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, अपन कुछ नहीं कर सकते। क्या करना है, अंतिम अंक 0 हो, बस इतना सा याद करना है अपने को। अंतिम अंक 0 होना चाहिए तो भाग जाएगा, जाएगा तो जाएगा। एक बार कहा जाएगा जाएगा जाएगा। इसके बाद जैसे उदाहरण ले अपन इसके 2 8 7 6 5 0, अंतिम अंक क्या है 0, भाग जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। 9 8 7 6 5, ये क्या लिख दिया मैंने, 3 2 3 4 2 5 9 0, अंतिम अंक क्या है 0, भाग जाएगा। किसी में औकात है तो रोक के दिखाओ इसको कि भाग नहीं जाएगा, जाएगा तो जाएगा। अंतिम अंक 0 है। 11 का, 11 का रूल, इसमें क्या करना है अपने को, सिर्फ 2 शब्द याद रखना है। पहले तो जोड़ो फिर घटाओ, जोड़ो घटाओ, जोड़ो घटाओ, जोड़ो और घटाओ, जोड़ो घटाओ। 2 शब्द 11 के रूल का खेल खत्म, पैसा हजम। जोड़ो घटाओ, बस इन दोनों शब्दों में खत्म। तो इसका यदि तरीके से नहीं समझ में आएगा तो ऐसा आएगा, जैसे एकांतर क्रम के अंकों को जोड़ने तथा घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर 0 या 11 का गुणज प्राप्त हो, प्राप्त हो। मतलब क्या करना है दोस्तों, पहले एकांतर क्रम को जोड़ना है और फिर घटाना है। यदि घटाने पर 0 या 11 का गुणा जाता है तो संख्या में 11 का भाग चाहिए, क्या करेगा चाहिए। जैसे एग्जांपल ले अपन 4 5 3 9 8 7 6 2 1, ये कोई संख्या है। अब इसमें एकांतर क्रम के अंकों को जोड़ना है फिर घटाना है।
तो एकांतर क्रम में पहले ये वाला अंक लेंगे, इसके बाद में 4 3 ले लिया, इसके बाद में 8 8 के बाद में 6 6 के बाद में 1, इनको जोड़ते 4 और 3 7 7 और 8 15 15 और 6 21 और 1 22 आया। इसके बाद में दूसरे नंबर से लेंगे 5 और 9 14 14 और 7 कितने हो जाएंगे 21 21 और 2 23। अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। क्या 1 में 13 का भाग 11 का भाग जाता है, नहीं जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर अगर मैं मान लू 1 ले लूँ, यहाँ पर 1 ले लूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 22, कितना आ जाएगा 22 22 माइनस 22 0 आ जाएगा। तो 0 में क्या 11 का भाग जाता है, जाता है। 0 में सभी का भाग जाता है, देख लेना। तो दोस्तों ये थी विभाज्यता की कहानी और ये पूरी पिक्चर। यदि आपको अभी वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और क्या करना था, हाँ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे ही बड़े मजेदार वीडियो मिलते रहते हैं यहाँ पे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।